देख सकते हो जो स्ट्रॉ का डिस्चार्ज हुआ है एक ही लाइन में, मतलब एक ही रो में से हुआ है। ठीक है, तो ये जो है अगर स्ट्रॉ को आपको कलेक्ट करना है किसी भी कारणवश, कि जैसे कि आपको इसको बेल बनाना है या कैटल फीड के लिए देना है, तो आप इजीली इसको कलेक्ट करके लेके जा सकते हो। नमस्ते, ये कुबोटा का प्रो 588 IG मशीन है। ये जो मशीन है, ये वाले मशीन का पर्पज जो है कन्वेंशनल हार्वेस्टर से थोड़ा सा अलग है, जिसमें कि हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कन्वेंशनल हार्वेस्टर में जो कटिंग होती है पूरे हेड साइड से कटिंग होती है, खाली ऊपर से मतलब जो कटिंग होती है इस साइड से कटिंग होती है बीच में से, जिसमें क्या होता है कि रेस्ट ऑफ द स्ट्रॉ नीचे वाला जो स्टेम है वो बच जाता है। लेकिन ये प्रो 588 IG मशीन में होता क्या है कि ये हेड फीड मशीन है, जिसमें क्या रहता है कि जो हेड साइड है जिसमें ग्रेन रहता है, जो स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ में जो दाने के साइड में जो ग्रेन है वो ग्रेन ही खाली हार्वेस्ट थ्रेशिंग में प्रोसेस होता है, पूरा स्ट्रॉ इसमें प्रोसेस नहीं होता। मतलब थ्रेशिंग जो होती है हेड साइड में होती है। तो जो किसान का इसमें फायदा क्या रहता है कि आपको जो है किसान को ये कंप्लीट स्ट्रॉ मिलता है, जो कि कैटल फीड के लिए या कहीं पे भी आपको इसका इस्तेमाल करना है, जैसे कि पावर जनरेशन में या अदर जैसे ये है कि जहाँ पे मशरूम की वगैरह खेती रहती है वहाँ पे आपको पूरा ये स्ट्रॉ लगता है, वहाँ पे आप ये स्ट्रॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मशीन का जो प्रोसेस जो है अब कंप्लीट जो कटिंग विड्थ जो है ये नियर बाय 4.25 फीट का ये कटिंग विड्थ है। ठीक है, तो आगे का प्रोसेस हम इसमें काम कैसे होता है, मशीन काम कैसे करता है वो हम देखेंगे। का जो है रिपिंग पोर्शन है, रिपिंग पोर्शन के यहाँ पे नीचे के साइड में यहाँ पे आपको ब्लेड दिए हुए हैं, और यहाँ पे जब कटिंग होगी तो कन्वेयर के यहाँ से मतलब चेन की मदद से यहाँ से जो स्ट्रॉज है अंदर के साइड में फीड किए जाते हैं, जो कि यहाँ से कन्वेइंग होके यहाँ पे एक मैकेनिज्म दिया है, जो कि क्रॉप का हाइट जो है, क्रॉप के हाइट के हिसाब से आप यहाँ पे थ्रेशिंग में कितना ग्रेन अंदर देना है या स्ट्रॉ कितना अंदर देना है या बाहर रखना है, वो क्रॉप के हाइट के हिसाब से आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हो। जो कि आपको यहाँ पे एक एरो दिया हुआ है, यहाँ पे आपको जैसे ही यहाँ से क्रॉप अंदर जा रहा है तो यहाँ से इस तरीके से अंदर जाना चाहिए। अगर क्रॉप लंबा है तो आप इसको बाहर की तरफ रख सकते हैं ये थ्रेशिंग डिप के मदद से। ओके, तो यहाँ पे थ्रेशर दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे थ्रेशर दिया हुआ है, हम यहाँ पे आपको ओपन करके दिखाएंगे। यहाँ पे थ्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। तो थ्रेशिंग का पार्ट यहाँ पे होके वायर मेश टाइप का ये थ्रेशिंग मशीन है, ठीक है। यहाँ पे थ्रेशिंग होती है, और जो स्ट्रॉज जो है थ्रेशिंग होने के बाद यहाँ पे ग्रेन जो है यहाँ पे निकल के आता है, और स्ट्रॉ जो यहाँ से ये कैरी होके आगे आता है, ठीक है। बाकी क्लीनिंग का, सॉर्टिंग का, क्लीनिंग का प्रोसेस जो है यहाँ पे अंदर के साइड में सीविंग केस दिया हुआ है, वहाँ पे आप सॉर्टिंग जो है अलग अलग तरीके के लॉसेस रहते हैं, जो कि ग्रेन में कचरा आ रहा है या पीछे की साइड में डिस्चार्ज के साथ में ग्रेन आ रहा है, तो उसकी सेटिंग जो है पूरा आप यहाँ पे अलग अलग तरीके के सेटिंग्स हैं, उसको सेट करके ये दाने के मतलब ग्रेन की क्वालिटी और जो पीछे के साइड में जो कचरा आ रहा है उसके साथ में अगर दाने आ रहा है तो उसकी भी आप सेटिंग अलग अलग तरीके से सेटिंग कर सकते हो। फैन का भी स्पीड यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से इसका फैन का स्पीड सेट कर सकते हैं, ताकि जो ग्रेन मिल रहा है वो पूरा हमें क्लीन मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आगे आके ये जो स्ट्रॉ जो यहाँ पे है, ये आगे आके यहाँ से डिस्चार्ज होती है। यहाँ से ये स्ट्रॉ जो है ऐसे ये डिस्चार्ज होती है, ये कंप्लीट स्ट्रॉ हमें यहाँ पे मिलता है। अगर आपका कस्टमर का रिक्वायरमेंट फुल स्ट्रॉ का है तो इस तरीके से हम अगर सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है, पूरा बाहर निकाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और एक सेटिंग है, जो कि अगर आपको स्ट्रॉज है चॉप में चाहिए, छोटे छोटे टुकड़े में चाहिए, तो यहाँ पे एक मैकेनिज्म दिया हुआ है,
उसको SMS बोलते हैं, स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्लेड्स लगे हुए, ये जो है अगर स्ट्रॉ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो ये छोटे छोटे टुकड़े में ये स्ट्रॉ आपको कट करके देता है। एडजस्टेबल, no, this is not adjustable. तो ये इसमें लगभग नियर बाय 1.5 से लेके 2 इंच का टुकड़ा में ये मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों तरीके से हमें यहाँ पे बेनिफिट है। अगर कंप्लीट स्ट्रॉ चाहिए तो कंप्लीट स्ट्रॉ भी ले सकते हैं, अगर छोटे छोटे चॉप्स में अगर चाहिए तो वो भी हम यहाँ पे स्ट्रॉ का छोटा छोटा चॉप्स भी बना सकते हैं, ठीक है। This is the chops. ये चॉप्स क्या हुआ है? जी सर। अच्छा अच्छा। If you want the आप देख सकते हो ये वाली जो ओपनिंग्स है, ये सीव केस की ओपनिंग है, ठीक है। अगर यहाँ पे कचरा, ग्रेन में अगर ज्यादा कचरा आ रहा है तो आप फैन का स्पीड और सीव केस का भी ओपनिंग जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर ज्यादा कचरा आ रहा है तो ये अभी जो है ये वाली पोजीशन से हमें क्लोज की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। अगर क्लोज की तरफ जाएंगे तो कचरा जो है, ग्रेन में जो कचरा आ रहा है वो कम हो सकता है। अगर कचरा ज्यादा नहीं है लेकिन ग्रेन जो है बाहर फेंक रहा है, मतलब डिस्चार्ज के साथ में ग्रेन आ रहा है, तो हमें ये सीवकेस की ओपनिंग जो है ज्यादा करनी पड़ेगी। इस तरीके से यहाँ पे हम सीवकेस की ओपनिंग मतलब सेटिंग कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आपका ग्रेन का क्वालिटी क्या है या डिस्चार्ज क्या मिल रहा है, इसके हिसाब से हम सीवकेस की ओपनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फैन का स्पीड भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पुली का साइज जो है हम कम या ज्यादा करके फैन का स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। उसके हिसाब से भी हवा का स्पीड जो फ्लो है वो कम ज्यादा कर सकते हैं, वो क्लीनिंग चेंज करेगा। साइज के लिए खोल के दूसरा पुली लगाना पड़ेगा? नहीं सर, ये यहाँ पे 3 बोल्ट में खोल के यहाँ पे शिम्स दिए हुए, शिम्स को अंदर बाहर करेंगे, मतलब पुली का डायमीटर चेंज करना है, चेंज करना जैसे रहता है CVT जैसे। CVT यहाँ पे सेकंड ऑगर दिया है, सेम कन्वेंशनल हार्वेस्टर की जैसा ही है। अगर पूरा क्लीन मटेरियल है, क्लीन ग्रेन है, वो डायरेक्टली टैंक में जाएगा, ठीक है। अगर रिक्लीनिंग के लिए आ रहा है, मतलब उसमें अगर रिक्लीनिंग की हमें जरूरत है तो वो रिक्लीनिंग वाला मटेरियल जो है सेकंड ऑगर में आता है। सेकंड ऑगर से फिर क्लीनिंग के लिए सेम इसमें आएगा, वापस आएगा क्लीनिंग के लिए, और क्लीनिंग होके फिर ग्रेन टैंक में आएगा। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे मिट्टी कैसे ऑपरेट होता है, और हीटिंग पोर्शन और प्रेशर पोर्शन जो है ऑन हुआ है। रिपिंग के थ्रू यहाँ से शुरू करेंगे, तो यहाँ पे जो कटिंग हुआ धान को यहाँ से रिपिंग को हम प्रेशर की डेप्थ एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे क्रॉप की लंबाई जितनी होगी उसके हिसाब से हम ये प्रेसिंग डेप्थ एडजस्टमेंट कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा डेप्थ रहेगा, ज़्यादा ऊंचाई रहेगी तो हम नीचे जाना है, कम हाइट वाला क्रॉप है तो ऊपर की तरफ जाना है। यहाँ से क्रॉप बेटिंग के लिए आता है। अगर आपको ये प्लेट करनी चाहिए तो ले सकते हैं, मिल सकते हैं। ये आप ऑप्शन रख सकते हो, इसको चाहे तो बंद भी कर सकते हो या ओपन कर सकते हो। देखिए, एक तो फुल स्ट्रॉ आता है, एक ऐसा ये कट के आता है।
अभी हमने मशीन कैसे ऑपरेट होता है वो देख लिया। यहाँ पे अब मैं थोड़ी मशीन के बारे में और जानकारी देता हूँ। मशीन का जो इंजन का जो कैपेसिटी है ये 67 HP का इंजन है, ये वाली इंजन को। अगर हम ग्रेन टैंक कैपेसिटी देखेंगे तो 1000 लीटर का ये Pro 588 मशीन का ग्रेन टैंक कैपेसिटी है। ठीक है, अगर हम ये मशीन कौन चला सकता है इस तरीके से हम सोचेंगे तो कन्वेंशनल जो डायरेक्ट कंबाइन जो चलाता है वो ड्राइवर को हम अगर एक दिन का भी ट्रेनिंग दे देंगे तो ये मशीन इजीली आप वो वाले ड्राइवर से भी ऑपरेटर्स भी चला सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हम अगर फील्ड जो एरिया कवरेज जो हम बोलते हैं तो लगभग ये 1 एकड़ जो है लगभग 1 से लेकर 1.25 घंटे में ये कवर कर लेता है। ठीक है, और फ्यूल कंजम्पशन की अगर बात करेंगे तो लगभग 6 से लेकर 6.5 लीटर तक ये 1 घंटे में डीजल लेता है। ठीक है।